पहलगाम टेरर हमले के बाद पूरे यूटी में एक तरह से हलचल मचा है और पूरे हिंदुस्तान में जो है उसको लेकर रोष चल रहा है, यानी नाराज़गी चल रही है। गवर्नमेंट कई स्टेप्स उठा रही है इस चीज़ को लेकर, जो इस वक्त टेंशन पाकिस्तान और इंडिया के बीच में बनी हुई है। लेकिन एक बात जब सामने आई कि जो ये टेररिस्ट थे वो आर्मी ड्रेस लगाकर थे, तो उस पर अब ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ ने एक आर्डर निकाला है, क्योंकि ज़िला किश्तवाड़ भी जो है वो टेरर से प्रभावित है और यहाँ पर भी पाकिस्तान के जो टेररिस्ट हैं वो छात्रों के इलाके में, कुदवाड़ा के इलाके में और जो भोंसवा इलाका है वहाँ पर अक्सर उनकी मूवमेंट जो है वो देखी गई है। और इसके अलावा 3 यहाँ के लोकल जो है वो टेररिस्ट वो भी इस वक्त एक्टिव है। उसके मद्देनज़र आज डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ ने एक आर्डर निकाला है, जो आर्डर अंडर सेक्शन 223 BNNS है, 2023 का जो कानून आया है उसके तहत निकाला है, जिसमें आर्मी के ड्रेसेस या आर्मी के रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको स्टोरेज करने में और उनको जो है वो बेचने पर जो है वो बैन लगा दी है। और डायरेक्शंस इशू की गई है कि जो भी इस तरह की चीज़ें जो है वो बेचता है या आर्मी की यूनिफॉर्म सीता है, उन पर जो है वो कड़ी नज़र रखी जाएगी और वो रजिस्टर्ड यूनिट होने चाहिए और उनके पास जो भी रजिस्टर्ड जिसको भी वो बेचें वो सारा रजिस्टर्ड होना चाहिए। और जिन आर्मी पर्सनल को वो सामान बेचे उसको पहले वेरीफाई करना है, उसके बाद जो है वो उनको जो है वो बेच सकते हैं और उनका रजिस्टर और नाम और नंबर जो है वो मेंटेन रखना है। इसके अलावा ये बताया गया है कि जो वो रजिस्टर है उसको तहसीलदार रैंक के ऑफिसर और ASI रैंक का जो पुलिस का ऑफिसर है वो कभी भी जो है वो चेक कर सकते हैं। मैं बता दूं कि ये आर्डर जो है वो निकला है अंडर सेक्शन 163 BNS जो है ये आर्डर निकाला है, और जबकि ये आर्डर जो है वो पनिशेबल है सेक्शन 203 BNNS के। मैं बता दूं कि इस आर्डर में जो है वो बताया गया है कि जो प्रोहिबिशन है सेल यानी बेचना, परचेज यानी खरीदना, स्टिचिंग यानी कपड़े सीना, स्टोरेज करना यानी कि जमा करके रखना आर्मी यूनिफॉर्म और कम्बैट पैटर्न पठान ड्रेसेस पर भी जो है वो बैन लगाई गई है डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में। और इसमें यह बताया गया है कि जो डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी है उनकी नोटिस में ये बात आई है कि कुछ लोग जो है वो मिसयूज़ कर रहे हैं आर्मी पैटर्न यूनिफॉर्म्स का, और जो कम्बैट पठान ड्रेसेस है और जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं वो जो है वो इस पर नज़र रखे हुए हैं। इन ड्रेसेस के आड़ में जो है वो यहाँ पर एक हालात को जो है वो ख़राब करना चाहते हैं और अनलॉफुल एक्टिविटीज़ जो है वो कैरी करना चाहते हैं यहाँ पर। और इसलिए जो है वो जो सेलिंग आप जो है इनकी यूनिफॉर्म्स की ओपन मार्केट में उसकी वजह से जो है वो एक सिक्योरिटी थ्रेट पैदा हो सकती है, इसलिए जो है वो इनको जो है वो बैन लगाया गया है। और इस पर सीरियस नोट लेते हुए ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन ने आर्डर निकाला है कि डिस्ट्रिक्ट में ये सब चीज़ें जो है वो अब आज के बाद जो है वो नहीं बिकेंगी विदाउट जो उसका बेचने का जो है वो रजिस्टर्ड शॉपकीपर या जो वेंडर है वो होगा और उसके पास एक वैलिड लाइसेंस होगी। इसके लिए अब बताया गया है कि जो इसमें ये जो है ये मैं बता दूं कि ये 6 पॉइंट्स पर जो है मुश्तमिल ये आर्डर है, जिसमें ये बताया गया है कि अनऑथराइज पर्सन फर्म जो है वो नहीं बेच सकती है, ना प्रोक्योर कर सकती है, ना स्टोर कर सकती है, ना स्टिच कर सकती है, ना सेल कर सकती है आर्मी ड्रेसेस और रेडीमेड कम्बैट ड्रेसेस आजकल आते हैं जो रेडीमेड आते हैं। उसके अलावा जो है वो बताया गया है कि जितने भी अथोराइज्ड पर्सन हैं, फर्म्स हैं या बाकी दुकानदार है वो इसके रिलेटेड जो है वो अपनी जानकारी जो है वो जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है देंगे, जो अथॉरिटीज़ वहाँ पर है इस बिज़नेस के बारे में वो उनको जानकारी देंगे और वहाँ से जो है वो टाइम लिमिट जो है वो इंफॉर्मेशन होगी उनके पास जो 15 दिन में उनको देनी है कि कितने उन्होंने जो है वो बेचे, किस किस को बेचे, कहाँ बेचे और उन्होंने कितने ड्रेसेस प्रोक्योर किए, कितने उनके स्टॉक में पड़े हुए। इसके अलावा जो जितने भी अथॉराइज्ड पर्सन हैं उनको बताया गया है कि जैसे कि उनको जो है वो फोर्टनाइटली रिपोर्ट देनी है। जैसे मैंने बोला कम्बैट खादी ड्रेसेस भी इसमें इन्वॉल्व हैं और क्लॉथ मेड बाय देम जो है वो जिसमें आर्मी का या किसी भी तरह का या पुलिस की भी अगर कोई पर्सनल हो उसके जो रिलेटेड जो यूनिफॉर्म्स हैं या कपड़े हैं अगर वो बनाती है तो उन पर जो है वो बताया गया है कि वो जो है वो अपना जो है वो बता दे नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाकर कि उनका यूनिट रजिस्टर है, किस हिसाब से रजिस्टर्ड है, क्या है। इसके अलावा ये भी मैंडेटरी किया गया है कि जो इन चीज़ों में डील कर
करते हैं उनकी जो है रजिस्टर्ड जो है वो डिटेल्स आइटम जो है वो क्वांटिटी, डेट ऑफ सेल और जो बाकी जो है कितनी क्वांटिटी उनके पास बची है जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, वो जो है उनको बताना है और किस इंडिविजुअल को जो है वो सेल किया। अब इसमें जो है वो आपको फोटोग्राफ्स भी जो है वो रखने होंगे जिसको आपने ये भेजा है, उनका मोबाइल नंबर भी रखना है और उनके कार्ड के जो फोटो स्टेट्स भी जो है वो अपने पास रखने हैं। इसके अलावा जो ये भी बताया गया है 5वें नंबर पर कि जितने भी अथोराइज फर्म्स हैं वो जितने भी ये चीज़ें जो आर्म फोर्सेस के रिलेटेड हैं उनकी पहले आइडेंटिफिकेशन करेंगे, उसके बाद ही जो है वो उनको कोई सामान बेचेंगे और जो सामान बेचेंगे उसका जो है वो रिकॉर्ड रखेंगे। जैसे मैंने बताया तहसीलदार फर्स्ट क्लास और एएसआई जो है वो कभी भी रैंक का ऑफिसर जाकर जो है वो उनको जो है वो चेक कर सकता है। इसी मद्देनज़र रखते हुए बताया गया है कि जो भी इस कानून की खिलाफ वर्जी करेगा उसको अंडर सेक्शन 203 बीएनएस के तहत जो है वो सज़ा दी जाएगी और इसलिए तमाम लोगों से जो है वो बताया गया है कि इस तरह से जो है वो ऑर्डर जो है वो इशू किया गया है और इसमें तमाम जो है सीनियर ऑफिशियल्स है जिसमें एसएसपी है किश्तवाड़ है, म्यूनसिपल कमेटी किश्तवाड़ है, एसडीएम्स जितने भी है, तहसीलदार जितने भी है, एसडीपीओ जितने भी हैं, एसएचओ जितने भी हैं, उनको जो है वो इस आर्डर के जरिए इंटीमेशन दी गई है कि जो ये आर्डर है इसको लेटर और स्पिरिट में जो है वो ऑन ग्राउंड अप्लाई किया जाए। मैं बता दूं कि अक्सर जो टेररिस्ट है वो आर्मी के ड्रेस और कम्बैट ड्रेसेस यूज़ करके जो है वो अटैक करते हैं। यहाँ पर भी जब जो पाकिस्तान से ये आए हुए टेररिस्ट थे जब ये पहाड़ियों पर जो घूम रहे थे उस वक्त भी इनको आर्मी के ही जो है वो ड्रेसेस लगे हुए थे। जो लोग थे जो नोमैडिक फैमिलीज थे या आम लोग जो पहाड़ों पर थे उनको जो है इस बात का अंदाज़ा तक नहीं हुआ कि ये जो है वो पाकिस्तानी है और उनको लग रहा था कि ये इंडियन आर्मी के जवान है, क्योंकि वो इनको नेशनल एंथम पढ़वा रहे थे। कुछ लोगों के साथ मारपीट की जा रही थी कि उनके घर में जो है वो नेशनल फ्लैग क्यों नहीं लगा है। बाकी जो है वो पैट्रियाटिक सॉन्ग्स उनको जो है वो गवाते थे, लेकिन इस आड़ में लोगों को ये तक समझ नहीं आया कि ये पाकिस्तानी है और वो सब जो है वो अपने आप की आइडेंटिटी को जो है वो सुरक्षित रखने के लिए जो है वो सेफ रखने के लिए ये सब कर रहे थे। और जब एक वक्त आ गया जब उन्होंने अपनी हाइड आउट अच्छी तरह से इन पहाड़ी इलाकों में एस्टेब्लिश की तो फिर उन्होंने अपने रंग जो है वो दिखाना शुरू किया, जिसमें हमारे कई जवान जो है वो शहीद हुए हैं। और अभी भी किश्तवाड़ में और पूरे जम्मू कश्मीर में कई जगह पर जो है वो इस वक्त टेररिस्ट जो पाकिस्तानी यहाँ पर आए हुए हैं उनके खिलाफ ऑपरेशन चल रहे हैं। हमारी जो है वो इस तरह की खबरों पर आगे भी जो है वो नज़र बनी रहेगी, खासतौर पर जो टेरर रिलेटेड ऑपरेशन पूरे जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं और जो पोस्ट पहलगाम जो इंसिडेंट हुआ है जिसमें 28 लोग जो है वो मारे गए हैं उसके बाद जो सिचुएशन यहाँ पर हुई उस पर हमारी नज़र जो है वो बनी रहेगी। आप हमारे साथ बने रहे, आप हमारे चैनल को देखते रहिए।